हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िदा हिंदुस्तानी मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल के मौजू पर कौमी मुशावरती इजलास में शिरकत की। इजलास में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें साबिक़ राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब, जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद के अलावा मुल्क भर के मुमताज़ मुस्लिम उलमा, दानिश्वर और कम्युनिटी कायदीन शामिल थे। मशावरती इजलास में हिंदुस्तानी मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क में पर्चे लीक के 152 से जायद मामलात के बावजूद सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया है। उनके मुताबिक राहुल गांधी मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और मरकजी हुकूमत को पर्चे लीक की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुतालबा किया कि वो पर्चे सवालात के लीक होने की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी तौर पर इस्तीफा देते हैं। యువతంతా కూడా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయలేని చేతగాని ప్రభుత్వం అని చెప్పి ప్రజలలో ఒక విధంగా యువతలో అసహనం వచ్చిందంటే యువతతో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ప్రభుత్వంలో ఉండలేదు. 18 నుంచి 30 ఏళ్ళ ఎదున్న వాళ్ళు 40% ఓట్లు ఉంటాయి. వాళ్ళు అనుకునే ప్రభుత్వాలన్నీ పడిపోతాయి. ఈరోజు 12 ఏళ్లలో 152 ఎగ్జామ్స్ లీక్ అయిన పేపర్లు అంటే ఇంత అర్థమవుతుంది అర్థం చేసుకోవాలి. తప్పకుండా ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ మీరు కొట్టినా అరెస్ట్ చేసినా ఆయన భయపడకుండా ప్రియాంక గాంధీ కూడా తోడైంది ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో. 9 ఎన్నికలతో పాటు సమాజ్వాదీ పార్టీ కానీ అందరూ కూడా ఉండి వచ్చేది మొత్తం మళ్ళా యూపీఏ ప్రభుత్వం. తప్పకుండా యూపీఏ ప్రభుత్వంలో ఆ రోజు ఉపాధి హామీ పెడితే ఈరోజు దాని పేరు మార్చి కూలీలకు 2 పూటలు అన్నం పెట్టేదాన్ని 40% రాష్ట్రం పెట్టుకోవాలి, 60% కేంద్రం పెడతాం. అంటే ఏ విధంగానో ఆ పథకాన్ని ఎత్తేయాలని చూస్తుంది. ఆ పథకాలు లేకుంటే ఇలా కూలీల పని, భూమి లేని వారి పని ఏ పరిస్థితి ఉన్నాయి? మన్మోహన్ సింగ్, సోనియా గాంధీ ఆలోచన చట్టం రూపాయలు తీసుకొస్తే దాన్ని కూడా మార్చేసిందంటే తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం రాబోతుంది. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा पर मुबैना हमले के खिलाफ अमन रैली निकाली। हुकूमत के चीफ विप डॉक्टर बालमुरी वेंकट और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बहैसियत मेहमान खुसूसी रैली में शिरकत की। बड़ी तादाद में तलबा ने अमन रैली में हिस्सा लिया। हमारा दिल है तेलंगाना कांग्रेस यूनिट की जानिब से तारीखी चारमीनार पर तलबा से इजहार एकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने नीट पेपर लीक के खिलाफ नारे लगाते हुए तलबा के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान कौमी तराना भी पढ़ा गया। कमिश्नर हैदरा एवी रंगनाथ ने शहर के सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों का मुआयना किया और बारिश के दौरान निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जारी डीसिल्टिंग व स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बहाली के कामों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मानसून के दौरान सैलाब के खतरात को खत्म करने के लिए मुसलसल निगरानी की जाए। गचिबौली जंक्शन के करीब ख्वाजागुड़ा झील जाने वाले स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मुआयना किया गया। प्रिस्टन प्राइम मॉल के अतराफ के इलाकों का भी जायजा लिया गया, जहां जारिया मानसून के दौरान पानी जमा हो गया था। मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा है कि अपनी सालगिरह के दिन तो कम से कम मुनासिब रवैया अख्तियार करने की कोशिश की जाए। उन्होंने साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को ये मशवरा दिया।
انہوں نے KTR کو ٹویٹر ٹلو قرار دیا. انہوں نے الزام لگایا کہ سابق حکومت کے دور میں ہر معاملے میں پیپر لیک ہوتے رہے. ان کے مطابق MSET, TSPSC اور SSC کے امتحانی پرچے لیک ہوئے. بڈی سنجے نے سوال کیا کہ جب مبینہ طور پر آپ کی بے نامی ایجنسی کی وجہ سے 27 طلبہ نے خودکشی کی تب آپ نے کیا کہا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ جب انہوں نے گروپ 1 امتحانی پرچہ لیک معاملے پر سوال اٹھایا تو چندرشیکھر راؤ نے انہیں آدھی رات کو گرفتار کروا دیا تھا. కేసీఆర్ గారి పాలన కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారు ధర్నా ఇచ్చినట ట్విట్టర్ తెలియాల మీ అయ్య పాలనలో మీ అయ్య ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ అయింది, టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీక్ అయింది, ఎస్ఎస్సి పేపర్ లీక్ అయింది. మొత్తం పేపర్లు అమ్ముకోవడమే. మీ కుటుంబము మొత్తం పేపర్లు అమ్ముకోవడం, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు నాశనం చేయడమే. మరి ఎప్పుడన్నా కేసీఆర్ రాజీనామా చేసిండా? నువ్వు రాజీనామా చేసినావా? గ్రూప్ 1 పేపర్ లీక్ అయితే నేను ఫైట్ చేస్తుంటే, గ్రూప్ 1 పేపర్ లీక్ అయితే దానికి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేస్తుంటే ఎవరో 10th పేపర్ లీక్ చేస్తే వాడిని అసలు పడుకోక చేతగాక ఈ ఫాల్తుగాళ్ళు అర్ధరాత్రి నన్ను అరెస్ట్ చేసి 5 నిమిషాలకు ఒకసారి కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి మందు దాగి ఫామ్ హౌస్ లో మందు దాగి సిపికి ఫోన్ చేసి ఏడేడి దిగుతున్నావు, ఎక్కడెక్కడ దిగుతున్నావు, ఎట్లా దిగుతున్నావు, బండి సంజయ్ డ్రెస్ వేసుకున్నాడా, ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నాడు, ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నావు, రాత్రి అంతా దింపాలే, పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావద్దు, తెల్లారి జైలుకి పంపారు. కోర్టు ఏం చేసింది? ఇది ఫాల్తు కేసు, ఫాల్తు కాళ్ళు పెట్టిన కేసు ఇది, దీనికి ఏం ఆధారం లేవని చెప్పి కేసు కొట్టేసింది. ముట్టికాలేసి కేసు కొట్టి. मेडचल जिले के नागारम वेस्ट गांधीनगर में एक 26 साल PG मेडिकल तालिबा दीक्षिता ने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली. ये तालिबा बेंगलुरु के कॉलेज में PG फर्स्ट ईयर की तालिबा थी. मुकामी अफराद की इतला पर पुलिस वहां पहुंची और नाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया. पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके खुदकुशी की वजूहात की तहकीकात का आगाज कर दिया. मलकाजिरी के रुकन असेंबली राजशेखर रेड्डी ने आज कलेक्टर के दफ्तर में मुनक्किदा हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी के इजलास में शिरकत की. इजलास का मकसद मलकाजगिरी सरकारी हॉस्पिटल को जदीद सहूलतों से आरास्ता करते हुए आवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करना था. इजलास के दौरान राजशेखर रेड्डी ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के एडिशनल कलेक्टर फैजान अहमद, मेडिकल ऑफिसर्स और मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ हॉस्पिटल के तरक्याती सरगर्मियों, तिब्बी खिदमात और तोसी के अलावा बुनियादी ढांचे की बेहतरी के कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया. स्पीकर प्रसाद कुमार और वज़रा नागेश्वर राव के अलावा डी श्रीधर बाबू ने बंजारा हिल्स में महेंद्र रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर पट्टनम रुकमा की मौत पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया. उन्होंने पट्टनम खानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया और पट्टनम बरादरान को दिलासा दिया. स्पीकर और वज़रा ने पट्टनम रुकमा की मैयत पर फूलों की चादर चढ़ाई और खिराज अकीदत पेश किया. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क के तालीमी निज़ाम की इस्लाह के लिए तलबा और नौजवानों की जद्दोजहद की तायीद की है. फोरम के जिम्मेदारों ने अपने मुश्तरका बयान में मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों और 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले तलबा और नौजवानों के एहतजाजियों पर दिल्ली पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की. फोरम के जिम्मेदारों ने कहा कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने सारे तालीम को बर्बाद कर दिया है. उन्होंने कहा कि तालीम को जाफरानी रंग दे दिया गया है, निसाब में मनमानी तब्दीलियां कर दी गई हैं, इम्तिहानी पर्चों का अफशा किया जाने लगा. तालीमी निज़ाम के बिगाड़ के साथ मुल्क में बेरोजगारी, करप्शन, माशी बदहाली, समाजी अदम आहंगी को सरकारी सरपरस्ती हासिल होने लगी है. याकुतपुरे में SIR मुहिम के सिलसिले में राय दहिंदों की मदद और रहनुमाई का सिलसिला जारी है. याकुतपुरे के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने SIR हेल्प डेस्क मराकज़ का तफसीली तौर पर मुआयना किया. उन्होंने फॉर्म्स जमा करने के अमल का जायजा लिया और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि हर अहल वोटर को ज़रूरी मदद फराहम की जाए. SIR फॉर्म दाखिल कराने की आखिरी तारीख 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. राय दहिंदों से अपील की गई है कि जिन अफराद ने फॉर्म हासिल कर लिए हैं वो किसी आखिरी वक्त की परेशानी से बचने के लिए जल्द अज जल्द
फॉर्म दाखिल करें ताकि BLOs और ERO की जानिब से तस्दीक के अमल में दुश्वारी ना होने पाए। खुद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी मैं SIR के काउंटर्स पे और एरिया के अंदर विजिट किया हूँ। मेरा मेन विजिट करने का मकसद ये था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गए और कितने फॉर्म कलेक्ट हुए हैं। जो फॉर्म कलेक्ट हुए हैं वो तो ठीक है, जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कलेक्ट नहीं हुए, मैं आवाम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, चूँकि आप लोग को 24 तारीख आखिरी तारीख थी, उसके बाद में टाइम बढ़ा दिया गया 3 तारीख तक, तो आप लोग बहुत सुकून में आ गए। मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त ये है कि जल्द से जल्द जमा करा दीजिए। अगर आप लोग लास्ट में जमा कराएंगे, वो टाइम पे ऑनलाइन होने के लिए भी अगर टाइम हुआ, दिक्कत हुई, तो आप लोगों को परेशानी आती है। इसके लिए मैं अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपना फॉर्म आज कल में ही जमा करा दीजिए। आप यही सोचिए कि 3 तारीख तक नहीं है, 30 तारीख तक मैं चाहता हूँ, ताकि आप लोग के फॉर्म अगर सबमिशन हो गए तो उसको इन लोग को भी, BLOs को, ERO को ये सहूलत होगी कि भाई वो फॉर्म को सॉर्ट आउट करके आपका फॉर्म को इमीडिएट ऑनलाइन करवा सकता है उन्हें। ये चीज मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। और एक मेरी आप लोगों से अपील ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो घर शिफ्ट कर दिए हैं, तो मैं जो शिफ्टेड लोग हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि जो पड़ोस में जैसे थे, अगर जो आदमी यहाँ था शिफ्ट हो गया, कहाँ गया पड़ोसी को मालूम रहता, फोन करके उनको बुलाइए, उनको उनका फॉर्म, अगर फर्ज करिए उन्होंने जहाँ शिफ्ट हो गए वहां पे अगर उन्होंने अपना SIR करा लिया तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं। जो नहीं कराए हैं, मेरी उनसे अदबन दरख्वास्त है, आपका जो पुराना फॉर्म जिस बूथ में था वहां पर हमारी पार्टी के जिम्मेदार और BLOs ने आप लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप आइए, अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करके आप दे दीजिए। एक बार SIR की लिस्ट में आपका नाम आने के बाद में अगर आप चाहे तो जहां भी है वहां आप अपना शिफ्ट कर सकते हैं, मगर पहले आप अपना नाम SIR की लिस्ट में इंक्लूड कराइए। नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत भी यही चाहते हैं कि उनकी निगरानी के अंदर खास तौर से ये काम होने जा रहा है। तो मैं आपसे दबन दरख्वास्त करता हूँ, मेरी आवाज जितने भी याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त है, आप लोग सबसे पहले अपना फॉर्म जो ले लिए हैं वो फॉर्म BLOs ने जमा कराइए, ताकि आपके फॉर्म को इमीडिएट चढ़ा सके SIR के अंदर। और जो शिफ्टेड है यहाँ से, उन लोगों से मेरी अपील है, आप आके यहाँ पे अपना SIR का काम करा लीजिए। अगर आप वहाँ पर अगर करा लिए है तो कोई मुश्किल नहीं है, नहीं कराने वालों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आइए और अपना नाम इंक्लूड कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के सीनियर रहायत जग्गा रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी के मुतालबात पूरे होने तक संगारेड्डी में एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मुतालबा है कि वजीर आजम मोदी तलबा से माफी मांगे और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदे से इस्तीफा दें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां BJP की हुकूमत है, तलबा को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में बाज़ तलबा के सर फट गए। तलबा पर मुबैना हमलों के खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बशमूल सीनियर कांग्रेस कायदीन ने मोदी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी मुकाम लोगों और खास तौर पर नौजवान लड़के लड़कियों से खचाखच भरा हुआ है। हफ्ता और इतवार को तातीलात होने के सबब एहतजाज में लोगों की तादाद मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोग रात भर एहतजाजी मुकाम पर पहुंचते रहे। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना है कि मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा जारी रहेगा। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि वक्फ से मुताल्लिक बनाए गए कानून ने वक्फ अमला के लिए बड़े खतरात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि साबिका कानून के हवाले से भी हमारी शिकायत थी। खामियों को दूर करने और आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मुसलसल काम जारी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल के सिलसिले में भी कई शिकायत मौसूल हुई हैं और अब इनके अजाले के तरीक़ेकार पर गौर किया जाएगा। मौलाना मदनी ने इल्ज़ाम लगाया कि कार्रवाइयाँ इंतहाई एक तरफा, गैर मुनसिफाना और बगैर सोचे समझे की जा रही हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। औकाफ के को लेकर जो कानून बनाया गया है, इससे औकाफ के लिए काफ़ी खतरे हो गए। हम पहले वाले कानून से भी हमें शिकायतें थीं, लेकिन इसमें तो और ज़्यादा बढ़ गई हमारी शिकायतें। तो
उसका लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि जो कमियां हैं उनको दूर करें और अवेयरनेस क्रिएट करना। तो उसी के तहत एक सीरीज में चल रहा है काम, उसी का एक पार्ट ये भी था। इसके बाद हम आगे भी जाएंगे, दूसरे सूबों में भी लोग कर रहे हैं और जगहों पे भी किया उम्मीद जाएगा। पोर्टल पे बहुत सारी समस्या जी हाँ, बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। तो अब उसको कैसे दूर किया जाएगा देखेंगे। लगातार जो मस्जिद है उनको टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, डेमोलेशन की कार्रवाई जी हाँ, बहुत ही एकतरफा तौर पे कार्रवाइयां हो रही हैं और बिल्कुल यानी बगैर सोचे समझे गैर मुनसिफाना तरीके से एकतरफा तौर पे कार्रवाइयां चल रही हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जी हाँ, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के हामियों को एक बड़ा धक्का लगा है। तलबा के एहतजाज के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ होने के बारे में बड़े पैमाने पर कयास आराइयां की जा रही थी, ताहम हुकूमत ने वजाहत की है कि इसके पास इस सिलसिले में ऐसी कोई मालूमात नहीं है। ही ऑल्सो मधु, आपने कहा, बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजिबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।